स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 6 और 7 पे पहले बात करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल वाला आर्टिकल जो है वो तफसीलन समझा। अब इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं पहले हम उन पे बात करेंगे। एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप पहले ज़रा ये एग्ज़ाम्पल 6 और 7 को ज़रा देख लें। बड़ी इजी सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल 6 है कि ग्राम एटम्स यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिनको मोल्स कहते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। पार्ट ए के अंदर 0.1 ग्राम आपको सोडियम दिया गया है, तो आपने इसके ग्राम एटम्स या मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स या दूसरे लफ्ज़ों में नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले जो ग्राम्स में दिया गया मास होता है हमें किसी भी सब्सटेंस का, वो हमने ऊपर रखना होता है और नीचे उसका एटॉमिक मास या जिसको आप मोलर मास भी कह सकते हैं वो आपने नीचे रखना है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास, ये चारों तरह के जो मासेस हैं बेसिकली हम इनकी जगह पे मोलर मास का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के आखिर में जाके उसने आपको एक डिफ़ाइन करके चीज़ समझाई थी कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास किसी भी सब्सटेंस का अगर उसके साथ ग्राम लगा दिया जाए तो उसे ही असल में हम मोलर मास कहते हैं, या उसको ग्राम्स में बयान कर दिया जाए तो उसी को मोलर मास कहते हैं। तो इसलिए अगर एटॉमिक मास की जगह आप मोलर मास भी लिख देंगे तो वो कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो बहरहाल अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें। मास इन ग्राम जो सोडियम का आपको दिया गया है वो 0.1 ग्राम दिया गया है, तो 0.1 ग्राम आप ऊपर रख देंगे। और सोडियम का एटॉमिक मास या मोलर मास 23 होता है। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.0043 ग्राम एटम्स या 0043 मोल्स, ये इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन ये आंसर जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। आप लोग फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में भी बयान की जाती हैं। तो उसके लिए फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल है कि डेसिमल पॉइंट जो है उसकी लेफ़्ट साइड पे या उसकी बैक साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ ले आएँ तो 4.3 बन जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 4 मौजूद है। और साइंटिफिक नोटेशन के कवानीन के मुताबिक जितने डिजिट आप राइट साइड पे जाएंगे 10 की उतनी माइनस पावर जो है वो बन जाएगी। तो आप 1, 2, 3 डिजिट चूँकि आए हैं तो ये 4.3 × 10⁻³ ग्राम एटम्स या मोल्स इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट ये है कि कन्वर्ट करें 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन को उसके ग्राम एटम्स या मोल्स के अंदर। अब इसका मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसने आपको 0.1 किलोग्राम कहा है कि सिलिकॉन है और आपने इसको ग्राम एटम्स या मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपके नोट करने वाली बात यह है कि ये आपको किलोग्राम्स में दिया गया है, हालांकि फार्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया है उसमें मास इन ग्राम होता है, तो लिहाजा आप इसको ग्राम्स में पहले तो कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम से ग्राम्स में लाने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाइड बाय 1000 इसको कर दें, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो ये 100 ग्राम उसका मास बन जाए। अब यही मास जो है वो आपने इस फार्मूले के अंदर मास इन ग्राम्स की जगह पुट करना है, और नीचे इसी तरह सिलिकॉन का मोलर मास आपने पुट करना है जो कि 28 आपको दिया गया है बुक के अंदर। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ग्राम एटम्स जो हैं वो 3.56 ग्राम एटम उसका आंसर बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 थी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 7
जो है उसमें फार्मूला यही है, लेकिन उसका यूज़ ज़रा डिफरेंट तरीके से आपको समझाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपने मास कैलकुलेट करना है। अगर आपको 10 की पावर -3 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के दे दिए जाएं तो आपने उनका मास कैलकुलेट करना है। अब फार्मूले पे ज़रा गौर करें। 3 चीज़ें होती हैं और मैथ के असूल के मुताबिक इन 3 में से कोई 2 अगर आपको दे दी जाएं तो तीसरी जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा आपको यहाँ पे अब 10 की पावर -3 मोल्स दे दिए गए हैं, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स आपको बता दिए गए हैं और आपको ये चीज़ यानी कि मास इन ग्राम जो है वो कैलकुलेट करने को कहा गया। तो आप इस फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो ये हमारा फार्मूला है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इन ग्राम्स बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो ये फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं जी? 10 की पावर -3 मोल्स। और मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप ये सब एटम्स का एटॉमिक मास जमा कर दें, मैग्नीशियम का, सल्फ़र का और 4 ऑक्सीजन के एटम्स का। तो इन तीनों को आप जमा करेंगे तो 64 4 ऑक्सीजन्स का हो गया, 32 सल्फ़र का हो गया और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 इसमें जमा कर देंगे आप तो ये 120 बन जाएगा। ठीक है जी। तो 120 को आप समझें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर -3 के साथ। तो वैसे तो समझें कि ये इतने ग्राम आपका मास बन गया। ठीक है, यानी ये आपका आंसर एक किस्म का आ गया। जब आपने 120 को 10 की पावर -3 से ज़रब दी तो समझें 120 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ये मास बन गया। लेकिन उसने इसको थोड़ा सा ज़रा और आगे यूँ कह लें कि हल किया है। वो कैसे हल किया है कि ये 10 की पावर -3 जो है उसको उसने यूँ डिवाइडेड बाय 1000 समझें कर दिया, क्योंकि 10 की पावर -3 एक्चुअली डिवाइडेड बाय 1000 ही हो सकता है ना। तो अब नीचे 3 ज़ीरो हैं तो ऊपर से 3 डिजिट छोड़ के जब आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये 0.12 या 0.120 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, वो रीड तो उसको 0.12 ग्राम ही किया जाएगा। तो 0.12 ग्राम जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये इस तरह आप इन फार्मूलाज को ज़रा जहन में रखें। अब आप ज़रा देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हों तो ये फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन अगर मास इन ग्राम कैलकुलेट करना हो तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके तो आप ये कर सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिर जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो एक तरफ कर लेते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि हमने फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो रीअरेंज किया है और मास इन ग्राम निकालना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा।